नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस वक्त अस्थिरता का माहौल है। वहां पर लोग, सेना, हुकूमत सब परेशान है। आतंकवाद ने देश की जड़ें हिला रखी हैं। इसी के साथ बाहर से तालिबान और टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर टूटे हुए हैं। बॉर्डर पर भीषण संघर्ष जारी है। इसी के साथ जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो सब आपको पता है, किस तरीके से बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले कर रही है और यह बता रही है कि जो आज तक पाकिस्तानी सेना ने, पंजाबियों ने खासकर उन पर प्रताड़ना की, उसका बदला हम ले रहे हैं और जल्दी हम बलूचिस्तान को अलग कर लेंगे, यह भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वो भी दहला हुआ है। तालिबान और टीटीपी के लड़ाके वहां पर बॉर्डर पर किस तरीके से पाकिस्तानी सेना पर कहर बरपा रहे हैं ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस बीच पीटीआई यानी कि जो इमरान खान की पार्टी है उसके नेता और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर अमन चाहिए यानी कि शांति चाहिए तो तालिबान से बात पाकिस्तानी हुकूमत को करनी पड़ेगी। और उन्होंने यह भी साफ बता दिया कि भैया ये बस की बात नहीं है पाकिस्तानी हुकूमत के। उन्होंने यह भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया है कि वो तालिबान को बातचीत की मेज पर वो ला सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, बशर्ते संबंधित अधिकारी उन्हें यह काम सौंप दें, उनके ऊपर सारा जिम्मा सौंप दे, तब वो ये सब कर सकते हैं और तभी जो है शांति इस क्षेत्र में आ सकती है। उन्होंने ये तक कह दिया कि भैया मैंने तो एक ड्राफ्ट भी तैयार किया था, तमाम जो कबीले हैं उनके बुजुर्गों के साथ मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया था और एक नेगोशिएशन प्लान जो है वो बनाया था और उस ड्राफ्ट को तैयार कर इसे विदेश मंत्रालय को भेजा था, आंतरिक मंत्रालय को भेजा गया था। लेकिन 2.5 महीने के बाद भी वहां से कोई भी जवाब नहीं मिला है। और साथ ही उन्होंने कहा कि तालिबान कबीलाई बुजुर्गों के साथ बातचीत करने से इनकार नहीं करेगा और यह कहा कि मौलाना जो फजलुर रहमान है उनका तालिबान पर कोई प्रभाव नहीं है, उनसे कोई बातचीत नहीं होगी, वो अब बातचीत करने लायक नहीं है। उन्होंने ये कहा कि वो किसी दिन भी गंडापुर ये कह रहे हैं कि वो उनकी जगह यानी कि सरकार की तरफ से बातचीत कर सकते हैं। तालिबान के नेता हिब्तुल्ला अखुंदजादा जो कि आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ये तालिबान के नेता, इनसे बातचीत करके इस क्षेत्र में अमन लाने की बात वो कर सकते हैं कि भैया जो भी भीषण लड़ाई आपने छेड़ी हुई है बॉर्डर पर उसको जरा शांत रखिए ताकि जो हमारी सेना है, हमारे लोग हैं, वो परेशानी से बचें। उन्होंने यह भी कह दिया कि भैया पीटीआई जो संस्थापक है इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो पार्टी है उसके संस्थापक, उनकी रिहाई के बिना कोई भी राजनीतिक बातचीत नहीं हो सकती। यानी कि ये वही अली अमीन गंडापुर हैं जिन्होंने पिछले दिनों एक रैली में यह कहा था कि इमरान खान जो हैं उनकी रिहाई बहुत जरूरी है और इमरान खान को रिहा करना ही होगा। चेतावनी उन्होंने दे दी थी कि भैया इमरान खान अगर रिहा नहीं किए जाते हैं तो हम जबरन उनको जेल से बाहर निकाल लाएंगे। बहुत प्रदर्शन हुए थे, हमने देखा पिछले साल किस तरीके से सड़कों पर सेना को खदेड़ दिया गया था, टैंकर, बड़े बड़े टैंक जो हैं वो लगा दिए गए थे, कंटेनर्स लगा दिए गए थे ताकि पीटीआई के समर्थकों को प्रदर्शन करने से रोका जा सके। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत फेल रही थी, जो वहां की आर्मी है वो फेल रही थी और उन पर भी पीटीआई समर्थक ही भारी पड़ते हुए नजर आ रहे थे। वही अली अमीन गंडापुर हैं जिन्होंने कहा है कि मैं तालिबान से बातचीत करने के लिए तैयार हूं, मैंने तो ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया था लेकिन विदेश मंत्रालय ने और जो सरकार है उसने कोई इजाजत नहीं दी, मुझे जिम्मा सौंप दे, मैं बातचीत कर सकता हूं और मैं ही अमन चैन जो है वो सिर्फ बातचीत के जरिए ही लाया जा सकता है। अब जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना की हालत है, पाकिस्तान देश की हालत है, उससे तो यही समझ आता है कि भैया आप जाके शांति की बातचीत कर लो ताकि आप बच जाओ, क्योंकि बहुत बुरी हालत है। एक तरफ तालिबान और टीटीपी रुक नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ देश टूटने का खतरा बलूचिस्तान में बना हुआ है, तीसरा आतंकवादी खुद वहां की हुकूमत और वहां के सेना की नाक में दम किए हुए हैं। यानी कि चौतरफा मार पाकिस्तान को इस वक्त झेलनी पड़ रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त पीटीआई के संस्थापक इमरान खान प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जेल में जाने से पहले, शहबाज शरीफ सरकार से पहले, तब खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में हालांकि शांति हुआ करती थी। इस बात को कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं और उन्होंने कहा कि भैया अब वो अगर शांति वापस लानी है तो सौंप दो और
एक तरीके से एक ये प्लान भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर इमरान खान बाहर आएंगे तो शांति हो सकती है। उनके नेता को बाहर निकालने के लिए उन्होंने ये बात कही है। ये भी इसे आप ऐसे मान सकते हैं। अब देखना होगा कि भैया पाकिस्तान में होता क्या है। क्या अली अमीन गंडापुर की बात मानी जा सकती है? जो उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने ड्राफ्ट बनाकर दिया है कलीबिया जो कबाली बुजुर्ग हैं उनके साथ मिलकर ताकि तालिबान से बातचीत की जा सके, वो क्या सरकार मानती है? क्या वो सच है नहीं है? जो भी बातचीत है इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की हालत पर भी आप जरूर अपनी राय रखिएगा और तालिबान कैसे मार पीट रहा है तो सब आपको पता है। उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।